झंडोत्तोलन के बाद शहीद वेदी पर माल्यार्पण के साथ ही अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा का 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक रविवार को शहर के मीनाक्षी उत्सव पैलेस धरमपुर में शुरू। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष सोहिला गुप्ता एवं संचालन राज्य सचिव अनीता सिन्हा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए एपवा के राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि हमारे देश के संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बयान दिया, यह महिलाओं के लिए अपमानजनक स्थिति है। इस देश में हिंदू कोड बिल लाने वाले अंबेडकर थे, जिससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, हिंदू धर्म में बहुविवाह के खिलाफ महिला का बात करना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तालाक हासिल करने का अधिकार आदि के लिए अंबेडकर हमेशा प्रयासरत थे। राज्य परिषद की यहाँ बैठक हो रही है समस्तीपुर में। पूरे बिहार से हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में महिलाएं आज आंदोलन में उतरी हैं। हमारे देश के संसद में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता अंबेडकर के खिलाफ बयान दिया, ये हम महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति है। हम सब जानते हैं कि इस देश के भीतर अगर हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी तो वो अंबेडकर थे, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, हिंदू धर्म में बहुविवाह के खिलाफ बात करना, महिलाओं को वोट लेने का अधिकार देना, तलाक हासिल करने का अधिकार, इन तमाम सवालों को लेकर जो हिंदू कोड बिल बना था उसके लिए अंबेडकर लगातार प्रयास करते रहे थे। और आज अमित शाह जो कह रहे हैं, इनके पुराने लोग थे, वो हिंदू महासभा थी, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे उस दौर में, जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, जिन्होंने अंबेडकर का विरोध किया था। तो ये अतीत में भी अंबेडकर के खिलाफ थे और वर्तमान में भी अंबेडकर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसलिए कि इस देश के भीतर आज महिलाओं को जो कुछ भी अधिकार मिला हुआ है वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, ये इस संविधान की देन है। तो हमारे इस राज्य परिषद की बैठक में निश्चित रूप से हम लोग महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, जो संविधान से हमें अधिकार मिला हुआ है, उसको जो आज ख़त्म करने की कोशिश आज देश की सत्ता में बैठे हुए मोदी जी और उनकी पार्टी कर रही है, इसके खिलाफ हम अब यहाँ पर एक आंदोलन की योजना बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस बिहार में जहाँ पर अटल सम्मान के नाम पे कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम में एक गायिका जब महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, जब उस भजन को गाती है तो उस महिला से माफ़ी मंगवाया जाता है बड़े मंच पर, क्योंकि उस भजन में ईश्वर और अल्लाह को कहा जा रहा है, अल्लाह का नाम आ रहा है, इसलिए उस महिला से माफ़ी मंगवाई गई। तो ये इस देश में कहाँ ले जा रहे हैं ये इस पूरे देश को, जहाँ पर अब गांधी का भजन गाना मना है, जहाँ पर अंबेडकर के लिए अपमानजनक बातें हो रही और ये सब कुछ कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। तो आज हमारी जो ये 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है, इस बैठक में इस देश के भीतर जो महिलाओं के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ तो हम बात करेंगे ही। इसके साथ साथ बिहार में जो हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बगल के झारखंड में, महाराष्ट्र में, दूसरे राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बिहार में महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। हम मांग करने वाले हैं, हम मांग कर रहे हैं, इस पर हम लड़ रहे हैं कि बिहार में हर महिला को 3000 रुपये महीने में सशक्तिकरण राशि दी जाए। हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि बिहार में जो भी स्वयं सहायता समूह बने हैं, वो स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। दिखावे के लिए कुछ समूह को कुछ काम मिल जा रहा है, लेकिन जो 1.5 करोड़ महिलाएं समूहों से जुड़ी हुई हैं, समूह की महिलाओं को आज कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि चूँकि समूह से महिलाओं को प्रॉपर कर्ज नहीं मिलता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है
और आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का इस तरह का दमन और दबाव चल रहा है कि समस्तीपुर में, बगल के मुजफ्फरपुर में, बिहार के कई ज़िलों में हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं उनसे प्रताड़ित हो रही, आत्महत्या तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बिहार में महिलाओं की शिक्षा का सवाल, महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल, उनके रोजगार का प्रश्न और सबसे बढ़कर उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान का प्रश्न और संविधान प्रदत्त अधिकार का प्रश्न, इन तमाम प्रश्नों पर हम अगले 2 दिन में यहाँ चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आगे के आंदोलन का फैसला लेंगे। आपका नाम पर? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव।